गुजरात की पवित्र भूमि सूरत, जहाँ ताप्ती नदी की लहरें सदा भक्ति का संदेश देती है, वहीं डुमास रोड पर स्थित है माँ शक्ति का दिव्य धाम अंबिका निकेतन मंदिर। यह मंदिर केवल एक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि माँ का जीवंत उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस क्षेत्र में घना वन हुआ करता था। तपस्वी और साधु यहाँ माँ अंबिका की आराधना किया करते थे। माँ अंबिका को आदि शक्ति का रूप माना जाता है, जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीनों की अधिष्ठात्री है। एक लोक कथा के अनुसार इस क्षेत्र में एक भक्त परिवार रहता था, जो माँ अंबिका का अनन्य उपासक था। परिवार पर जब भी संकट आया, माँ ने किसी न किसी रूप में उनकी रक्षा की। एक बार ताप्ती नदी में भयंकर बाढ़ आई, पूरा क्षेत्र डूबने लगा, पर जिस स्थान पर माँ की पूजा होती थी, वह स्थान सुरक्षित रहा। तभी से लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया कि यहाँ स्वयं माँ अंबिका का निकेतन यानी निवास है। समय बीतने के साथ इस पवित्र स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर में विराजमान माँ अंबिका की मूर्ति शांत, करुणामयी और शक्तिशाली स्वरूप में भक्तों को दर्शन देती हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ से प्रार्थना करता है, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। नवरात्रि के दिनों में अंबिका निकेतन मंदिर की छटा अलौकिक हो जाती है। दीपों की रोशनी, ढोल नगाड़ों की गूंज और माँ के जयकारों से पूरा वातावरण शक्ति से भर उठता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और माँ के चरणों में अपना दुख सुख समर्पित करते हैं। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं, माँ अंबिका यहाँ केवल विरासती नहीं है, यहाँ साक्षात जागृत है। यही कारण है कि सूरत में अंबिका निकेतन मंदिर को श्रद्धा, विश्वास और शक्ति का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि माँ अंबिका केवल संकट हरने वाली देवी ही नहीं, बल्कि अपने भक्तों की परीक्षा भी लेती हैं। मंदिर निर्माण के कुछ समय बाद सूरत में एक भयानक महामारी फैली। लोग भयभीत थे, घरों से निकलना बंद हो गया। तभी मंदिर के पुजारी ने माँ अंबिका के चरणों में रात्रि जागरण का संकल्प लिया। पूरी रात दीप जलते रहे, मंत्र गूंजते रहे और ताप्ती नदी के तट पर बैठकर माँ से प्रार्थना होती रही। लोक विश्वास है कि उसी रात माँ अंबिका ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, डरो मत, जहाँ मेरी भक्ति है वहाँ विनाश नहीं। अगली सुबह आश्चर्यजनक रूप से मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र सुरक्षित रहा। धीरे धीरे महामारी भी शांत होने लगी। तभी से लोगों ने मान लिया, यह स्थान केवल मंदिर नहीं, यह माँ अंबिका का जागृत निकेतन है। आज भी कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है, माँ उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। विशेष रूप से नवरात्रि
अमावस्या और पूर्णिमा की रात यहाँ आने वाले भक्त अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव करते हैं। माँ अंबिका की मूर्ति के नेत्रों में करुणा भी है और चेतावनी भी कि अहंकार नहीं, केवल श्रद्धा रखो। यही कारण है कि सूरत के लोग कहते हैं अंबिका निकेतन मंदिर सिर्फ देखने की जगह नहीं, अनुभव करने का धाम है। कहा जाता है कि माँ अंबिका अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। पुराने समय की बात है, सूरत का एक व्यापारी परिवार भारी कर्ज में डूब गया। व्यापार बंद होने की कगार पर था। घर में निराशा और भय को साया छाया हुआ था। एक दिन परिवार की स्त्री ने अंबिका निकेतन मंदिर में दीप जलाकर माँ से केवल एक प्रार्थना की, माँ सम्मान बचा लेना। लोक मान्यता है कि उसी रात माँ अंबिका ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, सत्य और परिश्रम मत छोड़ना। कुछ ही समय में व्यापारी को नया अवसर मिला। रुका हुआ व्यापार फिर से चल पड़ा और धीरे धीरे परिवार संकट से बाहर आ गया। ऐसे अनेक चमत्कारों के कारण अंबिका निकेतन मंदिर को मनोकामना सिद्ध पीठ माना जाने लगा। यह भी कहा गया कि माँ अंबिका का यह धाम स्त्रियों की विशेष रक्षा करता है। जो महिलाएं भय, अपमान या संकट में होती हैं, वे यहाँ आकर अद्भुत साहस पाती हैं। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी की रात यहाँ माँ की शक्ति विशेष रूप से जागृत मानी जाती है। भक्त पूरी रात जागरण कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज भी ताप्ती नदी की हवाओं में एक ही स्वर गूंजता है, जय माँ अंबिका। और जो एक बार श्रद्धा से इस मंदिर के द्वार पर शीश झुका ले, माँ उसे अपनी शरण में ले लेती हैं।